यहाँ से करीब 4.5 किलोमीटर है दशाश्वमेध घाट, जहाँ आज आप गए थे। तो दशाश्वमेध घाट से पहले गोदोलिया, पता होगा। गोदोलिया में एक जगह है, बड़ा छोटा सा गेट है और उसमें है गौतमेश्वर महादेव मंदिर। तो करीब 1997 की बात है कि मैं मारण काली के मंदिर की तलाश में, शक्ति की तलाश थी, और मारण विद्या की तलाश भी थी, अन्य शक्तियों के साथ। तंत्र शक्ति में, मतलब योग विद्या तो है, योग विद्या में तो है ही है हम प्राणाकर्षणी विद्या, क्योंकि योग और तंत्र मिलते हैं। हम बाहर से चल रहे, तंत्र बाहर से चल रहे, अंतर योग से चल रहे हैं। मैं प्राणों का प्राणों में हवन कर रहा हूँ गीता के अनुसार, दूसरा प्राणों का आकर्षण कर रहा हूँ, अपान को प्राण में ले जा रहा हूँ, और ब्रह्मांड से प्राण तत्व ले रहा हूँ, और आपके भी प्राण ले सकता हूँ। ये कुछ अजीब लग रहा है ना, लेकिन अगर मुझे पता है, तत्व का पता है, प्राण तत्व का पता है तो। लेकिन मैं तंत्र की बात, तो गौतमेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उस महादेव के मंदिर में मुझे ले गई थी। कुछ परिस्थितियां भी थी, जटिलताएं थी जिंदगी में, और जिंदगी बड़ी ऐसे ही रही। तो ये सार्वजनिक रिकॉर्डिंग है तो उतनी ही बात कर रहे हैं, बीच बीच में मैं आपको समझा रहा हूँ, जो काम के कुछ मेरे और जो श्रोता हैं उनके भी हो जाएगी। तो उस मंदिर के अंदर एक छोटी सी मूर्ति, लगभग 1 फुट की। अब देखने में वो साधारण मंदिर लगता है, महादेव जैसे आपने यहाँ काशी में देखे हैं मंदिर। उस मूर्ति में अगर उसकी तरफ आंख उठा के देखोगे तो इतना तेज है कि आपको लगेगा कि आंख नहीं मिला पाएंगे। जैसे आप गए ना बाबा विशुद्धानंद की आंखों में, जैसे आपने देखा या और भी देख रहे हैं, तो थोड़ी लगा कि आंखें हिल रही हैं, सजीवता है उसमें, ऐसा लगता है ना। और आप थोड़ी देर में लगेगा कि आंख बंद ही कर लें, है ना, और श्रद्धा भाव से करते हैं। और वहाँ का कण कण शक्ति तत्व से भरा, शक्ति से भरा हुआ है। तो मारण काली का जो मंदिर है, वो मैं सोच रहा था मारण काली का मंदिर, वो गौतमेश्वर महादेव के नाम से है। तो हम बात कर रहे हैं, इससे पिछले अंक में हमने कहा था अमृत की बात करी, है ना, और हमने कहा अगले अंक में महामृत्युंजय विद्या और संजीवनी विद्या के बारे में वो जो पूछा गया है, तो उसे दोबारा से बताऊंगा, सही तरह से बताऊंगा। तो अब ये उनका अंतर क्या है, महामृत्युंजय विद्या, संजीवनी विद्या। हमने बताया था पिछले अंक में कि आकाश में सारांश अगर देखा जाए, सारांश क्या है कि कुंभ स्नान में क्या होता है कि समस्त ग्रह फिर उसी स्थिति में आ जाते हैं कि जिस घड़ी में वो अमृत की बूंद गिरी थी, उन स्थानों में, उन 4 स्थानों में जहाँ कुंभ लगते हैं, तो वो स्थिति क्या होती है, वो एक वैक्यूम, एक खालीपन, एक महाशून्य, एक ब्लैक होल वहाँ पे। उन स्थितियों में वो डिग्रियाँ, किरणें ऐसी हो जाती हैं, आपस में उनका संयोजन, जैसे मैंने कहा था कि 28 गांव का जल और मिट्टी और पौधे और सब मिलके एक रसायन बनता है। वहाँ क्या होता है, प्रकृति निर्मित करती है उस अमृत का, वो अमृत कलश जो रखा हुआ है देवलोक में, दिव्यलोक में, दिव्यलोक नाम दे दो, कुछ भी दे दो। तो क्योंकि लोग बड़े तार्किक हैं और वो उसके संबंध में जो जानेंगे उनको मैं वीडियो लिंक नीचे दे दूंगा। तो उस मूर्ति की विशेषता है, और प्रामाणिकता के लिए मैं बता दूं, उस मंदिर में बाहर लगभग 220 साल या 201 साल पुराने शिलालेख है उस मंदिर में। यही पत्थर, जो लाल रंग के पत्थरों के घाट बने हुए हैं, इसी तरह का पत्थर। और वो मुझे कैसे ले गई, वो मैं किसके साथ गया ये भी बताया नहीं मैंने, बताता हूँ। तो मैं तलाश करके पहले उस मंदिर को जा चुका था। मारण काली पूछता था, कोई बताता ही नहीं था। मैंने ये जिक्र किया, उस समय में मेरे से एक कार्य सिद्ध हो गया था किन्हीं का, और वो हैं यहाँ से, हम, मैंने बताया यहाँ से हम
लगभग 5 घंटे की दूरी पे उधर चलेंगे तो देवरिया पहुंच जाएंगे, यहाँ से 5 घंटे लगभग इधर को चलेंगे तो गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और गोरखपुर से और एक रेलवे लाइन है, बीच में गंडक नदी पड़ती है, और रेलवे लाइन है मुजफ्फरपुर तक और दूसरे जाती है रक्सौल तक, यानी नेपाल बॉर्डर आ जाएगा। तो बीच में गंडक को पार करके बगहा आएगा। बगहा जो पश्चिमी चंपारण बिहार का जिला है, वहाँ एक स्टेशन पड़ता है, अगला स्टेशन बड़ा हरिनगर। ऐसे भैरवा और बहुत सारे स्टेशन पड़ते हैं, 4-5, लेकिन बड़े स्टेशनों में उसका बेतिया पे फिल्म वगैरह भी बनी है ना, तो उसमें एक स्टेशन है हरिनगर। हरिनगर में स्टेशन का नाम रेलवे स्टेशन हरिनगर से, लेकिन शहर है रामनगर। राज्य था, अब एक छोटी स्टेट थी अंग्रेजों के टाइम की। उसमें कि राजकुमारी प्रेमवती की बेटी स्वर्गीय रेखा रानी सिंह, वो उनसे मैंने कोई उनका कार्य किया था, तो उनके साथ उन्होंने कहा कि ये तो हमारे राजवंश से संबंधित बात है और ये मंदिर तो बनारस में मुझे पता है। तो ऐसे मुझे उस मंदिर का पता चला। अब मैं ये मंदिर का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, अभी मारण की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि विषय तो चल रहा है मृत्युंजय का, विषय तो चल रहा है अमृत का, विषय तो चल रहा है संजीवनी विद्या का। लेकिन रहस्यमय बात है, बनारस के कण कण में कौन कौन सी गलियों में क्या क्या छुपा हुआ है, और आदमी के भाग्य दोष को बदलने के क्या क्या साधन है। जहाँ जहर है वहीं अमृत है। जैसे मैं आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में बोल देता हूँ, क्योंकि पतंजलि ने आयुर्वेद का जिक्र किया, औषधि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार बोला हुआ है, यानी कि, लेकिन वो औषधियाँ किसे पता लगेंगी? अगर कोई कहे कि भाई संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आए, आज भी ये संजीवनी बूटी लेके कौन आएगा? बहुत सारी बूटियाँ हैं, जो जानकार हैं, ऋषि मुनि हैं, वो उपयोग करते हैं। तो बाहर से शरीर शोधन, प्राण तत्व शोधन और योग शक्ति में प्रवेश, और बाहर से क्या है, क्योंकि बाहर तंत्र है, तो हम तंत्र माने योग माया, योग माने ब्रह्म। वो इधर से चलो तो उधर बाहर में विलय हो गए, बाहर से चलेंगे तो भीतर विलय हो गए। तो तत्व या तत्व के परे एक ही है। तो अब उन्होंने कहा, ये तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर कोई प्रयोग किया गया, कोई जटिल व्यक्ति था या कोई बलशाली व्यक्ति था, उस मंदिर में प्रयोग हुआ। वैसे मारण कोई करने लग जाए तो नहीं मरेगा। मैं आयुर्वेद की बात क्यों करता हूँ? जैसे कि धतूरे के पेड़ अगर है, कई बार क्या होता है, वहाँ भगवान कपास भी लगा देता है। आपके खेत में गए थे, कपास है, मैंने वहाँ धतूरे भी देखे आसपास। अगर किसी ने धतूरा खा लिया हो तो कपास की जड़ घोट के दे दो, या में जो बिनौले हैं वो घोट के दे दो, ठीक हो जाता है, नशा उतर जाता है। पता है आपको? पता है? अच्छा चलो, नहीं, अब पता हो गया ना। तो ऐसे यहाँ इस काशी की भूमि में एक तरफ मृत्यु है, उसी गोदोलिया में, और उससे थोड़ी दूर पर शुक्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और मैं अभी थोड़ी देर में इसका विस्तार करूंगा, पहले इस प्रसंग को पूरा कर दूं, और फिर मैं महामृत्युंजय की बात करूंगा कि मृत्युंजय में आप मत्था टेकने गए, जो पंचगंगा घाट से चलो सीधा तो यहाँ आ जाएंगे, महागणपति के पास में आएगा। तो ये काशी की बनावट, ऊपर से तो वही ट्रैफिक, वही जैसा आपके राजस्थान, बॉम्बे, यूपी, गाजियाबाद सब जगह था, लेकिन दूसरी दुनिया शुरू हो जाती है। जरा सा हम कहीं जाते हैं तो एकदम तरंगें बदल जाती हैं, तुरंत शून्यता आने लगती है, तुरंत शक्ति का क्षेत्र शुरू हो जाता है। यहाँ हम गुफा में ले गए नीचे आपको, यहाँ इसी बनारस में। आप कोई कहेगा कहाँ है वो गुफा? था सब कुछ अलग। तो भाई जो आएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। जिंदगी की तलाश है ये, अध्यात्म की तलाश है, धार्मिकता नहीं, अध्यात्म की तलाश है। अध्यात्म यानी हमारी को वह अपनी आत्मा की तलाश है, और आत्मा की तलाश नहीं, आत्मज्ञान की तलाश नहीं, आत्मशक्ति की तलाश है। तो उन्होंने मुझे बताया और वो ले गई, और मेरा वहाँ पुजारी से भी परिचय कराया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपनी साधनाओं की बात नहीं करता, मैंने कोई साधना वगैरह नहीं की, ऐसे यहीं ख़त्म कर देते हैं बात को। लेकिन वहाँ बैठा मैं, कुछ मैंने काल बिताया, जाना। अब उसमें मुख्य बात क्या है जो मैं बताना चाहता हूँ कि
उस मंदिर में मैंने अध्ययन किया तो पुजारी सामान्य था, वो अपना पाठ करता है, वो पूजा करता है, क्योंकि वो तनख्वाह पे होते हैं पुजारी। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा कुछ देर, और मैं कई बार बैठा वहाँ पे, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में इतना किसी ने दुखी कर दिया हो, बहुत सारे लोग हैं, कई बार मुझे फ़ोन भी किए हैं। तो भाई मैं तो खुद एक मामूली साधक हूँ, अभी तो ज़िंदगी शुरू की है, ABCD को जाना है। तो लेकिन ये जो मैं तथ्य ढूँढ के आप सब लोगों के लिए ला रहा हूँ, वो इसलिए कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो जिस लाइन के, ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, गीता कहती है, जो अपनी विषय वासनाओं के लिए जीते हैं, अर्थात वो केवल दुष्ट मतलब शरीफों को भी दुख देते हैं, वो दूसरों का हक मारते हैं, दूसरों को जीने नहीं देते, और पता नहीं दुराचार, अत्याचार, बलात्कार क्या क्या करते हैं। गरीब आदमी का तो फिर कौन है, गरीब आदमी का तो तंत्र बल होता है, योग बल अर्थात तंत्र बल, एक बल या दो बल। तो बहुत सारे लोग हैं, वो होते ही फालतू हैं। अगर कोई आदमी इतना उकता गया है और किसी को जीने नहीं दिया जा रहा है, वैसे करोगे तो जीवनी शक्ति इतनी जल्दी नष्ट नहीं हो सकती, वो डोर नहीं टूट सकती। आपने मुझे बहुत सारे केस बताए, है ना, बड़े बड़े खतरनाक। आपने मुझे, मैं तो बिहार की आदिवासी डायनों के बारे में बता रहा था, आपने मुझे राजस्थान की जीती जागती डायनों के बारे में बताया भाई। तो ये बड़ा अजीब लगा, और मैं, अब लोग हमारे श्रोता तो यकीन नहीं करेंगे, लेकिन कभी कुछ प्रमाणिक चीज़, प्रमाणिक तथ्य जैसे मैं ढूंढ के लाता हूँ, तो मैं कुछ बताऊंगा। जो इस दुनिया में सब कुछ, और सारे रास्ते ब्रह्म तक, ईश्वर तक ही जाते हैं। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? ऋषि वही कहते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म जरूरी है, अर्थ पैसा भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, सेक्स भी जरूरी है, लेकिन वो सेक्स जो हमें बहिर्गमन ना करे, हमारे को वीर्यस्खलन ना करे। ज़्यादा से ज़्यादा कभी किसी ने ग्रस्त के लिए क्या एक वो संतान पैदा कर ली, खंडित कर लिया ब्रह्मचर्य, फिर लग जाए जैसे हमारे ऋषि करते थे। तो वो जो मंदिर पे आते हैं फिर, कि वहाँ पर शिलालेख है लिखा हुआ, वो नेपाली भाषा का कुछ है, वो उन्होंने फटाफट पढ़ दिया, और उसमें उन राजवंशों के नाम लिखे हैं जो अ, चंपारण स्टेट के हैं, और जो कुछ नेपाल के घरानों से संबंधित। अब इसमें कथा मतलब मूल तत्व क्या है कि उन्हीं के परिवार का, उस राजवंश के ही परिवार का कोई आदमी इतना दुखी कर रहा था, और वहीं किसी उस परिवार के व्यक्ति ने किसी दूसरे को, किसी पंडित से, तांत्रिक से वो अनुष्ठान करवा के, और उसी मंदिर में, उस मूर्ति में क्या विशेषता है, आप मारण की जो 6 शक्तियां, जृंभणी, एक मिनट, छोबड़ी, द्रावणी, 6 शक्तियां ऐसी होती है ना। मैंने कई बार, जो मेरा महाविपरीत प्रत्यंगरा का, कि इस टाइम उच्चारण नहीं, मेरा महाविपरीत प्रत्यंगरा का जो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी शक्तियों का उच्चारण सहित मंत्र क्रमानुसार सारे वो किए। उस मारण काली के मंत्र में मेरा जो वीडियो है, ये गुरु की जांच और मंत्र शक्ति की पंचतत्व शक्तियाँ। तो वो भूतापसारण या भूत शुद्धि या बहुत सारी क्रियाओं की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी वो जो मंदिर है, उसकी जो चेतना शक्ति है, वो आप कर रहे हैं, वो कई गुना बढ़ा रही है। अब कोई ये ना कहे कि उस मूर्ति में कोई आत्मा है महाकाली की है घुसी हुई। उस मूर्ति में महाकाली की आत्मा नहीं घुसी हुई है। महाकाली कोई आत्मा नहीं होती है, वो अनंत शक्ति परमेश्वरी जगदम्बा, उससे मारण की तरंगें उत्सर्जित हो रही हैं। वो कहीं है, और वो ऊपर रखी हुई है, नीचे महादेव का मंदिर है। कभी इस बार तो ये मुलाकात हमारी पूरी हो रही है। अब उत्सुकता जग गई ना कि कैसी है, बड़ी सजीव है, लगता है कि कुछ छोड़ रही है। आप प्रेम भाव से, और भी गजब बात है उस मूर्ति में, यदि आप प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से, बेशक वो भय नहीं लगेगा, आप लगोगे तो ऐसा लगेगा ये, लेकिन तीखापन है,
तेज दे रही है। तो आप प्रेम से देखेंगे तो वो मूर्ति का स्वभाव प्रेम, आप कुछ करके देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट। अब पुजारी को कुछ नहीं मालूम, वो अपना कर रहा है पूजा पाठ, उसकी अपनी ड्यूटी है, धोना धाना ये सब करना। लेकिन जो साधक है, अगर कोई उससे बातचीत अपनी कर ले, व्यवस्था कर ले वहाँ पे, तो उसे रात में, क्योंकि इस तरह के प्रयोग रात्रि में होते हैं, ज़्यादातर मंदिर रात के 9 बजे बंद हो जाते हैं, कुछ 11 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन महाकाली का टाइम ही रात्रि का। महाकाली, तारा, उग्र तारा, ये सब है ना, जितनी मैंने बताया, वाम तारा, दक्षिण तारा, है ना, तो सारे ये जो मारणी शक्तियों का, विराट शक्तियों का जो टाइम है, और उनकी जो जैसे ना हाकनी, डाकनी, शाकनी, राकनी, काकनी, लाकनी, ये शक्तियाँ सुनिए। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ये कुंडलिनी योग की भी शक्तियाँ, ये कुंडलिनी योग की भी शक्तियाँ हैं। अब ये सबको अब क्या बताएं, चलो विषय बड़ा हो जाएगा। तो ये जो शक्तियाँ हैं वो विकिरण कर रही है उससे। अब एक तरफ ये कर रही है और दूसरी तरफ ये, एक तरफ से मान लो कि इसे हम जहर मान लें और दूसरी तरफ अमृत है। और वो है शुक्रेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बताऊंगा, और अपने दर्शकों से थोड़ा भूल सुधार मांगूंगा कि मैंने जो पंचगंगा घाट से जो वीडियो बनाया था, जो बताया था, उसमें मैंने जो जिक्र किया, उसमें आज भूल सुधार करूंगा। और तो एक तो ये हो गया मेरा बताने का अर्थ, ये वाकई कोई मारण प्रयोग करना चाहता है तो वहाँ पे ये है। और महाकाली से संबंधित विशेष, अब तारा से संबंध भी होगा तो वो मूर्ति ग्रहण नहीं करेगी, लेकिन महाकाली का जो साधक है वो मूर्ति ग्रहण करेगी। और कुछ बोलोगे, या वो जो 6 शक्तियाँ हैं, जैसे मैंने बताया, कंकाल काली, रुद्र काली, कपाल काली, वो वाम काली, दक्षिण काली, वो सारी जो कालियाँ, 12 जो भेद हैं, वो उससे मिल जाएंगे, वो शक्ति ग्रहण कर लेगी और कई गुना लौट आएगी। और जो हमारा लक्ष्य है वह व्यक्ति, क्योंकि उसमें भेद है, मारण प्रयोगों में क्या होता है, हृदय केंद्र होगा या मस्तिष्क केंद्र होगा या कंठ या नाभि, मैं नहीं बताने जा रहा, ये तो आदमी अपने गुरु से पूछेगा। क्योंकि अगर उसका गुरु, मैं बता क्यों रहा हूँ, यदि उसका गुरु अपने चेले को भटका रहा है, अधूरी जानकारी दे रहा है, तो चेला इतना सतर्क तो हो जाएगा कि भाई ये जान करके ये है, और बाकी वहाँ जा सकता है, वो बता देगा, और व्यवस्था हो सकती है, और ये खाने रहने की वो करेगा एक तरफ। अब मैं एक तो करी मैंने मृत्यु की बात, क्योंकि मृत्यु बाबा विशुद्धानंद ने, अब वो आश्रम में मौजूद, कि पक्षी को मारा, मंत्र बल से मार दिया और मंत्र बल से जिंदा कर दिया। पाल ब्रंटन ने लिखा हुआ है, और सारे मीडिया में, कई पत्रिकाओं में, कादम्बनी में, दुनिया भर की नूतन कहानियाँ, मनोहर कहानियाँ में पहले छपता था, अब तमाम सारे वो वीडियोज़ भी हैं और बहुत चर्चा में रहा। और सन 1935 की बात है, वो पीठ है, नौमुंडी आसन है। तो ये अमृत, अब वही स्थान, इस काशी की महिमा, इसके पास में शुक्रेश्वर महादेव, वो जो 60,000 वर्षों तक शीर शासन में शुक्राचार्य जी ने तपस्या की, और संजीवनी विद्या भगवान शिव ने उन्हें प्रदान की। मैंने अपने इससे पूर्व वीडियो, जो भी नंबर है मैं लिंक दे दूंगा, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ होगा वो उन्होंने देखा होगा। मैंने ये कह दिया था कि ये जो भगवान प्रकट हुए महामृत्युंजय का जो पीठ है वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं भूल सुधार कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं, डॉक्टर सितम साहब है जो PhD करवाते हैं हमारे गाजियाबाद, बहुत से लोग हैं, हमारे निगम साहब जो फिल्में बनाते हैं और वो खुद रिसर्चर है, उन्होंने मेरा नाम, वो जो सितम साहब है, सम्यक प्रकाशन की जो पुस्तक है, गाजियाबाद के इतिहास में भी मेरे ऊपर पूरा पेज लिखा गया है, और मेरे प्रयोगों के ऊपर जो लाइब्रेरियों में, कॉलेजों में किताब जाती है, गाजियाबाद का इतिहास प्रकाशन, तो सम्यक प्रकाशन दिल्ली का, तो एक मोटी किताब है। तो उसमें क्या है कि अब कुछ लोग इतना भरोसा करने लगे कि पंडित घनश्याम वत्स ने ऐसा कहा है, गिनती के लोग सही, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो, तो मैं अपनी भूल सुधार कर लेता हूँ भाई। वहाँ पर जो स्थान है शुक्रेश्वर महादेव का, जहाँ भगवान शुक्राचार्य जी को भगवान शिव से संजीवनी विद्या की प्राप्ति हुई, वहाँ पे भारत सरकार की तरफ से सूचना भी लिखी हुई, एक बोर्ड भी है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। उसमें यह है कि उन्होंने
उसमें ऐसा लिख दिया मान्यताओं के अनुसार, यानी कि उन्होंने जो खोजबीन की पीछे से कि ये स्थान वो है, और मैंने बता दिया था ये महामृत्युंजय को। अब मैं बताऊंगा कि जो मैंने अब तक खोजबीन की है, जो शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसमें मार्कंडेय ऋषि बाद में हुए हैं, शुक्राचार्य पहले हुए हैं। अब कोई सन तारीख तो है नहीं, लेकिन शास्त्र जो निचोड़ है उसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो महामृत्युंजय विद्या और संजीवनी विद्या में क्या अंतर है, ये मेरे से भोपाल वाले गौरव जी ने पूछा था, और मैं आपको पहले उस क्रम में बता ही रहा था। तो मैंने कहा कि भी इत्तेफाक से उन्होंने पहले पूछ लिया, आपको मैं अब बता रहा हूँ। तो एक तो ये कि वो जो महामृत्युंजय मैंने अपने काशी महिमा वाले वीडियो में बोला था, उसमें महामृत्युंजय पीठ के जो प्राकट्य करने वाले ऋषि हैं वो मार्कंडेय ऋषि हैं। वो महामृत्युंजय पीठ जो महागणपति के पास में काशी में स्थित है, वो जो है मार्कंडेय ऋषि द्वारा आवाहित है। कि भगवान को, मार्कंडेय ऋषि को वो वरदान या जीवन दान जो कथाएं हैं, ठीक है, और वो क्योंकि बहुत से ज्योतिर्लिंग संदिग्ध हैं, जैसे मैंने कहा 2 तो हैं ही हैं, तो वहाँ से इसका क्या संबंध है ये विचारणीय है। लेकिन ये पीठ इतना प्राचीन है कि जिसका कोई अता पता नहीं है। जब से काशी है तब से वो पीठ है, या जब पीठ पहले है काशी बाद में, ये पहले विचारणीय आप लोगों के लिए जो और बड़े विद्वान है भाई। और गुरुदेव की कृपा से, कपिल देव महाराज जी की कृपा से ये सिद्धपीठ का हो, शक्तिपीठ का हो, अगर करेगा तो महामृत्युंजय की तरंग यहाँ मिलेंगी। और महामृत्युंजय मंत्र विशेष रूप से यहाँ लोग त्र्यंबक मंत्र जपते हैं, जो वेदों में है, क्योंकि त्र्यंबक मंत्र जो है वो वेदों में है। और मैंने प्रयोग दिखाया है, जो देखना चाहें त्र्यंबक मंत्र का प्रयोग और उसका प्रभाव, तो मेरा मंत्र शक्ति प्रयोग का जो वीडियो जिन लोगों ने देखा है वो जानते होंगे कि चौथे भाग में मैंने उसके, यानी मेरा जो चौथा वीडियो है इस चैनल पे, उसमें मैंने दर्शकों पर छोड़ दिया है मंत्र शक्ति है, ध्यान है या सम्मोहन है, मुझे मालूम ही क्या है, लेकिन मैंने आप पे छोड़ दिया फैसला प्रयोग। उसमें सभी वर्ग के अधिकारी बैठे हैं, जिला प्रशासन के लोग बैठे हैं और सभी वर्गों के लोग बैठे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब प्रयोग आप कर सकते हो, कोई मैंने कुछ विशेष नहीं कर दिया है, कोई स्पेशल नहीं हूँ। ये तो साधारण लोग, मतलब ABCD शुरू होती है वो भी कर देते हैं। ये मुझे ज़रूरत थी, मुझे कहा गया, मैंने किया। तो मैं अब महामृत्युंजय का मतलब मनुष्य को, अब इसमें 2 शब्द कि महामृत्युंजय का प्रयोग लोग जब करवाते हैं पंडितों से, तो पंडित भाइयों को चाहिए, लोग कई दफ़े मरीज मर जाते हैं। महामृत्युंजय का मतलब मृत्यु पर विजय, सभी जानते हैं। और कई बार वो ब्राह्मण भाई अपने एक रोजगार होता है कि भाई इतने रुपए से कड़ा मंत्र जप करेंगे, लेकिन असलियत क्या है कि जो हम आत्मा से, चेतना से जपते हैं, भावना से जपते हैं, और जो विधि विधान जितने प्रकार का मैंने उस वीडियो का जिक्र किया जिसमें मैंने कहा है कि पूरे अंग बताए हैं मंत्र साधना के, तो जिन लोगों ने वो देखा है वीडियो, लिस्ट नोट कर सकते हैं, वीडियो में से चला के कागज़ में नोट कर सकते हैं। मैंने मौलिक तथ्य उसमें आपके लिए रखे हैं मंत्र विद्या के। तो और आगे एक आध प्रयोग का और वीडियो मौका मिलेगा तो डालेंगे, कोई अलग किस्म का। वो पुराना है, मैं नया कोई प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, वो बरसों पुराने हैं, वो कैसेट में रखे हैं, वो रिकॉर्ड करके अब आ जाएंगे। तो महामृत्युंजय में जहाँ तक मैं समझता हूँ, माँ बहन पत्नी जब किसी के लिए करती है और उन्हें अगर किसी अच्छे गुरु ने प्रशिक्षण दिया हुआ है, अब दोनों चीज़ें, प्रशिक्षण भी और भावना भी, और कम से कम आवश्यक प्रक्रियाएं जो होती हैं उतनी करके, उससे अभिमंत्रित बिल्व पत्र, फूल, जल, तो जल है या अन्य कोई वस्तुएं हैं वो आप अर्पित करते हैं, रोगी से छुआते हैं, उसे अभिमंत्रित जल पिलाते हैं। तो वो जो कुछ करेगा उसके बाद अगर हवन करना आता है, और हवन के शुद्ध पदार्थ मंत्रों में शक्ति, उसकी ज्योमेट्री, उसका रेखा गणित जो कुछ भी, तो कई गुना
रोगी बच जाना चाहिए, बचेगा ही, मैं ऐसा कहूँगा। अगर मैं ही हूँ, मान लो मैं कर रहा हूँ और मरीज स्वस्थ नहीं होता, गंभीर रोग से ग्रस्त है, भाई हमारी आस्थाएं तो यही कहती हैं, और मरीज मर जाता है तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमारे करने में कमी है और स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। क्योंकि मंत्र जो है, जो असली मंत्र जपने वाला होगा, पैसे में किसी के लिए, अगर किसी के मंत्रों में शक्ति है तो किसी के लिए पैसा लेके मंत्र जपेगा ही नहीं। मंत्र पैसे से नहीं बिकता। मंत्र केवल भावना से आदमी किसी के लिए कर सकता है। आपने मेरी सेवा की है तो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन पैसे से। लेकिन हमारी परंपराएं नहीं है ब्राह्मणों की मंत्र, जबकि वो ऋषि मुनियों का। अब वैसे लोग मिलना, ढूंढना पड़ेगा वैसे लोगों को। तो उससे अच्छा अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो मेरी राय है कि माँ, बहन, पत्नी वो भावना से करेंगी, भावना तो जाएगी। और अगर वो किसी आचार्य से, स्थानीय आचार्य से प्रशिक्षण ले लें कुछ, तो दोनों चीज़ें संयोजित हो जाएंगी, मिल जाएंगी और वो काम करेगा। लोगों का कई बार तन मन धन खर्च होता है और लाभ नहीं होता। और फिर ब्राह्मण भाई, हमारे छोटे बड़े भाई, वो ये कह देते हैं कि भाई या तो इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। ये तो घर वालों को भी पता होता है। तो मृत्युंजय से क्या होगा, अमृत जैसी तरंगें पैदा हो जाती हैं, ये हमारा कहना है। अब मामृताद उसे यानी कि मुक्त करना। और अब जैसे कि 32 प्रकार के मंत्र हैं, उसमें बहुत सारे आपने भी सुने होंगे, कई प्रकार से मैंने बोल के दिखाए हैं। अब बहुत सा लगा हुआ है मंत्र, और सहजुंगुम स्वाहा, उल्टा सीधा अनुलोम विलोम। तो कहाँ अनुलोम विलोम लगाना है, कहाँ कौन सा पल्लव लगाना है, कहाँ हूँ, कहाँ नमा, कहाँ फट, क्या लगाना है, तो ये मन मर्जी नहीं चलनी चाहिए। वो बहुत। और नाम का गठन संस्कृत में, मतलब द्वितीय विभक्ति में, जैसे नाम है, अरविंदम कर दिया, अरविंद का मतलब कुछ भी नाम हो सकता है। तो वो तरीके से गठित करके और एक फ्लो में, एक धारा में। और ये उच्चारण केवल ये नहीं कि, नहीं तो आदमी कितनी जब देर जपेगा। तो जो मंत्र जप विद्या है उसको सीख करके, तो महामृत्युंजय माने मृत्यु पर विजय। तो मृत्युंजय में अमृत जैसी यानी रोग। और अगर करता कोई आदमी महामृत्युंजय विद्या का सागर, तो खाली ये नहीं है कि वो रोग को ठीक करेगा। मंत्रों में इतने, जितनी वर्णमाला हैं, जितने अक्षर हैं, जितनी गतियां हैं, वो इतनी निखरनी शुरू हो जाएंगी, मंत्र टूटना शुरू हो जाएगा, विलय होना शुरू हो जाएगा, इच्छा शक्ति प्रबल होनी शुरू हो जाएगी, इच्छा शक्ति में गति हो जाएगी। और अगर इच्छा शक्ति में गति हो गई तो फिर जो हमारी समस्याएं, अन्य समस्याएं, ऋषि क्या कहते हैं, ऋषि ये कहते हैं, समस्याएं तब भी थी हजारों साल पहले। ऋषि कहता है कि समस्याओं, हमें मोक्ष तो चाहिए, परम ब्रह्म परमात्मा तो चाहिए, ईश्वरीय शक्ति में प्रवेश तो चाहिए, लेकिन उससे पहले जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं, बेटी की शादी, शत्रु नाश। क्यों? शत्रु हमारा नाश करना चाहता है, हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा। आपने देखा है, आपको खेत को काट लिया, ये कि वो बलवान है, आपका खेत काटना शुरू कर देगा, आप पे मकान पे कब्जा कर लेगा, आपकी बहू बेटी पर नज़र रखेगा, वो दबाना चाहेगा, तो जीने नहीं देगा। आप बैठ के गायत्री मंत्र जपोगे, आप ओम मंत्र जपोगे, आप आत्मा की साधना करोगे, हो गई आपकी साधना। आपके आदमी का प्यास तो है, लेकिन कितनी कितनी समस्याएं, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ कब्जे, तीसरी तरफ कुछ और मुकदमेबाजियाँ, आपकी बहन भी आ गई है, उसका पति पीट रहा है, होता है ना लोगों का, इतनी समस्याएं होती हैं जिंदगी में। 95% समस्याएं धन की होती हैं, फिर शत्रु मित्रता की होती हैं, फिर मुकदमेबाजियाँ, ब्याह शादियाँ, ये 5% में ये सब होती है, जिंदगी का गणित है। और ऐसे में आपको आत्मा की प्यास है, ऐसे में आपको प्यार का रोग भी लग गया। अब वो इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है, मैं ये करूं या ये करूं। या ऋषि कहते हैं महामृत्युंजय, उस समस्याओं पर भी विजय करते हुए। तो आप बैठिए,
तो आप ये कर रहे हैं, लेकिन वो आप अपनी ही इष्ट देवता की शक्ति से, आप महामृत्युंजय की शक्ति से, यदि किसी का महामृत्युंजय देवता अधिपति है तो, उसकी सांसों में है तो, उसकी धड़कनों में है तो करते हुए वो बन जाएगा, उसकी धारणा बन जाएगा, उसका प्रत्याहार बन जाएगा, वो वहीं पहुंच जाएगा जहाँ पतंजलि कहते हैं उदान जया तो जलनम, उदान वायु ऊपर जय करेगा एक दिन, वो नाभि में समान जया उस पर जय करेगा एक दिन। ओशो की तरह नहीं कहेगा वो धनवान लोगों को चुनेंगे, ओशो धनवान व्यक्तियों को चुनेगा, समझते नहीं है, आप केवल करो। और वो इतने सारे लोगों को चलाने के लिए वो एक रेडीमेड ध्यान विधियाँ हैं वो करेगा। वो आदमी कभी योग में प्रवेश नहीं होगा, कोई ज़िंदगी में वो खुद किस तरह से मरे, खुद अपने शरीर और मन इंद्रियों पर बस नहीं था। मैं कई बार वीडियो में उनके पन्ने पढ़ के दिखा चुका हूँ, फर्श पे कैसे कैसे गिरते थे, अंगों में कितनी पीड़ा रही और कितने रोगों से ग्रस्त रहे, कैसे वो मरे, मैंने सारा पढ़ के बताया है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, और तमाम सारे गुरु तो ओशो की वाणी बोल रहे हैं, तरह तरह के मॉडल है। हम कहते हैं कि नहीं, हम एक साधारण व्यक्ति, केवल मैं तथ्य रख रहा हूँ। मैं तो बेशक मैं ABCD ज़िंदगी की शुरू है अध्यात्म में, लेकिन तथ्य रख रहा हूँ। मेरी वाणी को लगता है आपको कि मेरी आवाज़ में कुछ सत्यता है, ज़िंदगी के रास्ते हैं कुछ। आप लोग किसी गुरु से जुड़े हुए, गुरु आपको बहका रहा है, गुरु आपको भटका रहा है, तो पकड़िए, दूसरा बदलिए, तीसरा बदलिए। मैंने भी बदले, लेकिन कृपा कि मैं उसके बाद पहुंच गया वहाँ तक, सबको दंडवत प्रणाम करते हुए। तो भाई अब आते हैं महामृत्युंजय के बाद संजीवनी विद्या। तो संजीवनी विद्या का जो केंद्र है, संजीवनी का मतलब क्या? महामृत्युंजय ये कि हमारे रोग और शोक, इस पर विजय, नया जीवन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि। उसमें विवाह भी है ना, कि समस्याओं के समाधान करते हुए। तो 32 मिनट से ऊपर हो गए, चलो छोटा ध्यान नहीं रहता धारा में, छोटा करते हैं थोड़ा। चलिए संजीवनी पे आता हूँ और कोशिश करता हूँ कि यहीं जल्दी समाप्त हो जाए। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैंने उस दिन आपको बताया, एक छोटा कलश इतना बड़ा तांबे का, बहुतों का तांबाना सूट करे, 3 धातुएं पीतल में होती हैं। कलश रखना चाहिए अभिमंत्रित, दूरी ना अभिमंत्रित करने का जो जल होता है, जो नीचे एक तस्त्री होती है, वो सब जो है एक निश्चित साइज, और कितनी हम जप रहे हैं, तो हमारी आंख बंद करके बैठे हैं, हमारे होठ चले हैं, या हम मानसिक तरंगों से कर रहे हैं। क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मानसिक शक्ति के मंत्र, जिसमें हम नींद से, भय से, आलस्य से मुक्त, केवल एकाग्रता से मंत्र में लीन हो रहे हैं। मंत्र में लीन नहीं होंगे तो शक्ति उत्पन्न नहीं होने वाली है। आप मेरा वीडियो देख लेना, मैंने सार्वजनिक रूप से मंत्र शक्ति का, महामृत्युंजय का भी प्रयोग किया है, और उसके परिणाम आए हैं। और मैं बार बार फिर कह देता हूँ कि वो साधारण प्रयोग आप सब कर सकते हो, जिसने अपने गुरु से सीखा हुआ है, जिसने अपने गुरु से वो विद्या चाहे आंशिक रूप से ग्रहण की हुई है। मैं तो ABCD वाला हूँ, तो मैंने उस ABCDs का जो प्रयोग किया है वो सामने, तो वो ऊंचाई और एक दूरी, प्रकाश और यंत्र अगर स्थापित है, मैंने बताया ना, जैसे कि हमारी आवाज़ है और आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो यंत्र जो है महामृत्युंजय यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र भी बाजार में कई प्रकार के होते हैं। तो सही यंत्र जो जिसके कोण आदि कटे फटे ना हो, और वो हम मांगते कुछ और हो, वो कुछ और दे रहा। महामृत्युंजय कई प्रकार के बता दिए। तो उचित मंत्र जो बीज मंत्र से युक्त हो, या उसमें फालतू के मंत्र ना लिखे हुए हैं, ऐसे मैंने कई प्रकार के देखे हैं। तो गुरु को यंत्रोद्धार करना आता हो इस श्लोकों से, वो ढूंढ लेगा कि सही महामृत्युंजय यंत्र कौन सा है। जैसे मैंने आपके लिए इधर सही मंत्र निकाला था, और मैंने बाज़ार में मिल रहे हैं, आप बड़े बड़े उस पर जाइए, गजानन बुक डिपो का भी देख लिए, दिल्ली वालों को भी देख लिए, तो वही बाज़ारों में यंत्र गलत हैं। साथ के साथ आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जो योग ब्राह्मण है, योग जानकार है यंत्र विद्या के, वो सही यंत्र का चुनाव कर लेंगे। धातु की ये महामृत्युंजय का जो मंत्र है, महामृत्युंजय का जो यंत्र है,
वो सही ढंग से होना चाहिए, और उसमें मोटाई भी, कि धातु की मोटाई कितनी हो, कितने गेज चद्दर में होना चाहिए, कितने साइज का, हमारा लक्ष्य क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे। उसके साथ में, उस यंत्र के साथ में अगरबत्ती अगर हम जला रहे हैं, बांस जलाना विरोध में नहीं है, शास्त्र में कहीं निषेध नहीं है। बांस के अंत बंसलोचन होता है, पवित्र होता है उसका संयोजन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों का तो महामृत्युंजय साधना यहाँ बन जाएगी, तो हम रोग शोक से मुक्त होंगे। अब हम आते हैं संजीवन पे। संजीवनी विद्या क्या, इसके लिए मैं वीडियो लिंक दे दूंगा। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या के प्रयोग कैसे हैं, देवताओं को, जो देवता राक्षसों को मार देते थे, वो अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर लेते थे। अमृत की कथा, धन्वंतरी जो है अमृत कलश लेके प्रकट होते हैं समुद्र मंथन से, वो मैं महाभारत में कह चुका हूँ, और उसके गुण, ये सारी चीज़ें मैं कह चुका हूँ। देख लें, पढ़ लें, सुन लें। तो मंत्र मृत्युंजय जो है वो तो इस स्थिति के लिए है, और जो ये संजीवनी विद्या है, संजीवनी विद्या बहुत ऊंचाई की बात है। मैं सिर्फ जिक्र ही कर सकता हूँ, मुझे तो आती नहीं संजीवनी विद्या, तो भगवान शुक्राचार्य को, लेकिन उसकी महिमा क्या है मैं अंतर बता रहा था जो पूछा गया था। और संजीवनी की तरंगें इस पृथ्वी पर, पीठों पर अनेक जगह मौजूद हैं। जैसे मैंने महामृत्युंजय का पीठ बताया, तो मृत्युंजय की तरंगें संजीवनी के रूप में मौजूद है, कि अगर हमारा रोगी वहाँ ठीक हो जाए तो। और यहाँ पीठ पर भी दूसरी बात, शुक्रेश्वर महादेव में जहाँ संजीवनी का केंद्र है, दो बातें। कोई व्यक्ति जिसका शुक्र खराब है, शुक्र मैं बता चुका हूँ कि एक शरीर से शुक्र दिव्य लोक में, और दूसरे शरीर से संपूर्ण भूत प्राणियों में। जैसे पुरुष में वीर्य होता है, वीर्य में जो ओज होता है, ओज ब्रह्मचारी का जो तेज होता है, संपूर्ण भूत प्राणियों में है, मौजूद है। पशु पक्षी स्त्री पुरुष से लेके कीट पतंग तक जो आपस में मिलन कर रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, जो ओज है, वीर्य जो संतान उत्पत्ति करता है, उसमें जो ओज है वो शुक्र का है। और जन्म कुंडली में वो ऐश्वर्य का दायक होता है, बहुतों के विवाह नहीं होते, प्रेम सफल नहीं होते, तो कोई विघ्न बाधा से ग्रस्त है, शादी नहीं हो पा रही है शुक्र दोष के कारण। 16 दिन तक, 16 की संख्या है, क्योंकि यहाँ से पृथ्वी से जितना शुक्र ग्रह की दूरी है, वो जितने योजन में, वो 16 की संख्या है, इसीलिए उसकी मंत्र जप संख्या भी वही निर्धारित की गई है। आप प्रकाश वर्ष में उनके मान निकालते हो तो 16 दिन तक, यदि विघ्न शुक्र के दोष को अंतरदशा चल रही, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा, कोई सी भी दशा चल रही है, उसके कारण में विवाह नहीं होता, प्रेमिका ने धोखा दे दिया, प्रेमी धोखा दे रहा है, पति धोखा दे रहा है, या बहुत घोर कलेश है, या जीवन, दाम्पत्य जीवन, रोग हो गया है, कुछ और हो गया है, अगर किसी प्रकार कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है, रहने खाने के साधन हो जाते हैं, कोई रिश्तेदार हो, मैं तो खाली बता सकता हूँ, जिसको करना होगा, जिसके भाग्य में होगा, वो उन पदार्थों का, जैसे दूध और दही दोनों, लोग समझते हैं दही चंद्रमा का है, कई जगह पंचांगों में देख लिया है, तो दूध और दही के गुण अलग अलग हैं। तो ये अपने गुरुदेव से पूछें कि चंद्रमा का क्या है और शुक्र का क्या है, अलग अलग। ऐसा ना करें कि पता लगा आप दूध चढ़ा रहे हैं और आपका चंद्र बल घट गया, आपका शुक्र तो शांत हो रहा है, साथ में चंद्रमा कमज़ोर हो जाए। और अगर बस दोनों में अंतर है, अपने जरा ज्योतिषी महोदय से पूछ लें। यहाँ मैं इतना नहीं बताऊँगा, इतना ही बताऊँगा क्योंकि हर एक आदमी जुड़ा हुआ उससे, किसी ना किसी गुरु से, पंडित से जुड़ा हुआ है, सबके अपने अपने ज्योतिषी हैं। तो 16 दिन का अनुष्ठान है। अब ये नहीं उसमें खांड भी डाल देते हैं, उसमें गुड़ भी डाल देते हैं, उसमें ये भी डाल देते हैं, वो डाल, लेकिन ये शुक्र पर जो चढ़ाएगा इस जगह, जो यहाँ गोदोलिया में स्थित है,
तो अब वैसे लग जाए उसके लंबा समय, लेकिन उसने जो 16 दिन का तप किया है, एक नियम किया है कि मैं तब अन्न जल ग्रहण करूंगी, या जो कुछ भी उसका मान है, अनुष्ठान है, विधान है। बहुतों को मैंने देखा वो चावल भी चढ़ा देते हैं। इस पर मैं बता चुका हूँ कि कोई भी ठोस वस्तु शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। लोगों को धतूरा चढ़ाते हुए देखता हूँ। तो शुक्रेश्वर महादेव की जहाँ संजीवनी विद्या की धारा है, सूक्ष्म धारा है, और कौन सा हमें उन्हें अर्पण करके, छुआए बिना नज़दीक जा करके उनकी आवाज़ से ग्रहण करके खुद खा लेना है शुक्र बल बढ़ाने के लिए, तो ये जरा अपने ज्योतिषीय गुरु से पूछ सकते हैं। तो लेकिन वो 16 दिन सेवन करने से शुक्र बल बढ़ जाएगा, संजीवनी के तत्व बढ़ जाएंगे। लेकिन संजीवनी असली में होती क्या है? संजीवनी वो होती है कि छत विछत मृत्युंजय क्या है कि हमने बता दिया उसके ये लाभ है। अभी वर्णन किया कि रोग और शोक मृत्युंजय। और मैं कह रहा हूं कि ये जो संजीवनी है, तो ये जो अदृश्य कीट पतंग है, अगर छत विछत शरीर जला भी दिया गया हो, संजीवनी का मतलब फिर बता रहा हूँ, और विलीन मैंने अदृश्य जीवाणुओं के जगत उसमें भी विलीन हो गया हो, कीट पतंगों द्वारा खा लिया गया हो, तो भी संजीवनी विद्या के मंत्रों के आकर्षण से वह संयोजित होकर के और पुनर्जीवित हो जाए, उसे संजीवनी विद्या कहते हैं। महामृत्युंजय में और संजीवनी विद्या में ये अंतर है। मृत्युंजय के प्राकट्य ऋषि मार्कंडेय जी हैं, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती दी है, और संजीवनी विद्या के प्राकट्य ऋषि वो शुक्राचार्य जी हैं, जिनकी पुत्री देवयानी थी, जिसकी कथा भी मैं कह चुका हूँ कि शादी से पहले प्रेम का प्रसंग और उनका ययाति से विवाह। मेरे महाभारत के चैनल का लिंक जो कि नीचे है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो शुक्र ऐश्वर्य का मालिक, जिनके भाग्य में दोष के कारण उसे अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही, और जो शुक्र दोष के कारण कुंडली योग की साधना नहीं कर पा रहा है। कोई ये सोचता हम साधना कर लेंगे, नहीं। प्रारब्ध में ओशो जैसा आदमी, मैंने पढ़ के पिछले अंकों में बता दिया कि जो मान लेते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की कुंडली भी वो ईश्वरीय विधान से लिखी हुई है, अगर कुंडली देख लेते तो ऐसा हो जाता। मैं भाग्य दोषों की बात करता हूँ, उन्हें सुधारने की, जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है। पिछले वीडियो मेरे देख लें। मार्ग पे चलना हमारा काम है और फल देना ईश्वर का काम है। तो अगर राख भी विलय हो गई हो, और मैंने कितनी बड़ी बात है, जीवाणु भी निकल गए हों जो अदृश्य रूप से हो गए, कभी नहीं, तो पुनः मंत्रों से, संजीवनी मंत्रों से उसको आकर्षित करके, संयोजित करके पुनः शरीर का गठन और पुनरात्मा संजीवनी। यह है, यही देवताओं से प्राप्त, देवताओं ने जो कच्छ को भेजा था संजीवनी विद्या प्राप्त करने के लिए, वो कथा आप देख लीजिए। लेकिन मूल रूप से संजीवनी शक्ति यह है, और एक संजीवनी शक्ति जो हम मंत्रों से इस शून्य में पैदा कर लेते हैं। कुछ लोग जो मैंने देखे हैं, जिनके भाषण सुने हैं या शास्त्र कहता है, वो बातें तो करते हैं, वो तो कहेंगे कि भाई वो खेचरी मुद्रा से अमृत जा रहा है, वो संजीवनी विद्या है। लेकिन मुझसे पूछा है भोपाल वाले गौरव जी, आपको उत्तर मिल गया होगा। और आने वाले समय में मैं यज्ञ के जो 16 अंग है, मैं इतना सारा विस्तार तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ न कुछ मैं यज्ञ के विषय में अवश्य बताऊंगा। और क्योंकि यज्ञ का एक अंग, 2 अंग, और यज्ञ तो कहते हैं ना, यज्ञ में परमात्मा प्रतिष्ठित है। तो उसे जानने के लिए, और जिन लोगों ने और ने भी प्रश्न पूछे हैं, तो उनके उत्तर भी क्रमानुसार समय आने पर दे दिए जाएंगे। मैं सबके उत्तर नहीं दे पाता हूँ, क्षमा करें। इस नवरात्रि में सोचा था बगलामुखी साधना के विषय में बताऊंगा, औरों से हटके बताऊंगा। बहुत सारे लोग बगलामुखी साधना की तलाश में, कुछ 10 महाविद्या की बात करते हैं। क्रमानुसार जब कभी ज़िंदगी मौका देगी जरूर बताऊंगा।
और ऐसा बताऊंगा, आप मिलान कर लीजिए, सबकी सुनिए, करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है। और मुझे उम्मीद है, मैं मेरी भाषा जरूर प्राचीन है कि करोड़ों वीडियो पड़ा हुआ है। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको कुछ छूता है तो मेरा ये प्रयास सार्थक है, मुझे इतना ही कहना है। और भाई मनोज शर्मा जी, आपने दोबारा बालों के लिए पूछा है तो मैं बता दूं, मेरे बाल रंगे हुए हैं भाई, लेकिन ये घने और मजबूत, ये प्राकृतिक रूप से है, पैतृक रूप से हैं। कुछ भी कर लीजिए, रिन लगाइए, सरफ से धो लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये प्राकृतिक है। मैंने कोई डाइट नहीं लेता इसके लिए, और मैं कोई इसके लिए कुछ नहीं किया हुआ है। तो ये भी उत्तर मैंने दे दिया है। आशा है कि आप संतुष्ट होंगे मेरे उत्तर से। शुभकामनाएं, आगे फिर अगले विषय।